हमें दंड देते हैं। यदि हमारा कर्म ऐसा नहीं है तो त्रिभुवन में सब ईश्वर से संचलित है, किसी की ताकत नहीं है कि कोई कुछ कर सके। कई बार सत्संग में सुनाया है कि एक बाल्यावस्था से भगवान शालिग्राम की आराधना करते हुए विरक्त मार्ग के पथिक बने और हर समय भजन परायण और भ्रमण करते थे। एक दिन वो गंगा किनारे शौच आदि क्रियाएं करके स्नान करने को जा ही रहे थे कि 90 लोगों ने भाला लाठी तलवार लिए हुए मारो मारो ऐसा कह के घेर लिया। तो संत थे, उन्होंने हाथ जोड़ा और कहा आप सब मार तो डालेंगे ही, यदि कृपा करें हमें इतना समय दे दे कि हम स्नान करके अपने शालिग्राम भगवान को स्नान करा के चरणामृत ले लें, फिर आप आराम से मार देना। भगवान की इच्छा से वो रुक गए, स्नान किया, शालिग्राम भगवान का सांगोपांग स्नान आदि करा के पूजन किया, चरणामृत लिया और हृदय से प्रार्थना की, प्रभु इस जन्म में हमने तो कोई ऐसी गलती नहीं की जिसका ऐसा दंड मिले कि 90 लोग प्रहार करके मारेंगे। क्या इन 90 लोगों के मारने का रहस्य क्या है? सच्चे हृदय से प्रार्थना की तो भगवान उनके हृदय में स्फुरणा की और जैसे अपने को टीवी में दृश्य दिखाई देता है ऐसे दृश्य उनके सामने चलने लगा। उन्होंने 90 पुरुषों की हत्या की थी पूर्व जन्म में। तो भगवान ने कहा इनको 90 बार जन्म लेना होता और तुम्हें 90 बार मरना होता, पर मेरे भजन का प्रभाव है कि एक साथ ही 90 तुम पर प्रहार करेंगे। तुम मेरे ध्यान में निमग्न हो जाओ, शरीर छोड़कर अब तुम मेरे परम धाम को आओगे। भगवान ने हटाया नहीं, ये कृपा करी कि उसे 90 बार जन्म ना मरना नहीं पड़ा, एक बार में ही 90 लोगों ने प्रहार किया और शरीर तो नाशवान ही है, एक ना एक दिन सबका छूटना है। शरीर छूटा और भगवत धाम को गए। अब अगर बाहरी चेष्टा देख ली जाए तो बड़ी भयावनी लग रही है कि भगवान का भक्त और 90 लोगों का मिलकर प्रहार करना, भगवान बचा नहीं सकते थे क्या? भगवान ने बचा लिया, बार बार जन्म मरण के चक्र से बचा। शरीर तो एक बार छूटता ही है सबका। बड़े महान सत्यवादी भगवत भजन करने वाले प्रताप राय जी की बहन उनके समीप आई कि आपके बहनोई की दशा बिगड़ चुकी है, बहुत औषधियां दिलाई पर वो मरणासन स्थिति में है। मुझे विश्वास है कि अगर आप कह दोगे तो फिर हमारे पति का जीवन बच जाएगा, नहीं तो बिल्कुल मरणासन, आप चलिए। उनका बहन हमारा जीवन भगवान को अर्पित है, हम भगवान से प्रार्थना किसी के बचाने की या सुख की या दुख निवृत्ति की ये सब नहीं करते। आज तक हमने कभी कोई कामना ही नहीं की अपने प्रभु से। पर जब बहन ने बहुत हठ किया तो गए, उनके बहनोई का सर गोद में रखा अपने, वो बहन के पति का, और माथा सहलाते हुए एकाग्र हुए भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु करुणा करो, इनके कर्म संस्कारों को भस्म करके इनको जीवन दान दो। इतने एकाग्र थे कि उसी समय जो उनके पति थे वो बेहोशी अवस्था में थे। तो देखा कि भगवत पार्षद आए और उनसे कहने लगे कि अब तो हम तुम्हें नहीं प्रभु के पास ले जा पाएंगे क्योंकि इतने महान भक्त ने संकल्प कर लिया है। तो वो रोकर भगवत पार्षदों से प्रार्थना करने लगे कि इतने जन्मों से मैं साधन भजन करके यही मांग रहा था कि अपने प्रभु से मिलूं और आज मेरे मिलने का समय आया है। तो प्रताप राय भक्त होते हुए ऐसा कैसे कर सकते हैं कि भगवत मिलन में वो बाधा डाल दे? भगवत पार्षदों ने कहा भगवान अपने लाडले भक्त की इच्छा की पूर्ति निश्चित करते हैं, उनका नहीं नहीं ऐसा प्रताप राय नहीं कर सकते। और ये बात उनकी पत्नी ने भी और प्रताप राय ने भी ध्यान में देखा। तत्काल शुद्धि आई बाहर, उनका नहीं नहीं प्रभु बिल्कुल नहीं, इनकी बिल्कुल रक्षा नहीं करनी, बिल्कुल नहीं। भगवान से मिलन का अवसर आया है, अब बिल्कुल स्वस्थ करने की जरूरत नहीं। अब आप, ये बात बहन ने भी देखी, उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल नहीं, अभी तक हम अज्ञान की धरा में चाह रही थी कि इनका शरीर स्वस्थ हो और ये मेरे पति हैं, मैं सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करूं। और आज मुझे पता चला कि भगवान का विधान बहुत जन्मों के बाद आज मिलन का हुआ है, तो हम अपने सुख के लिए इस भगवत मिलन में बाधा नहीं डालेंगे। अगर भगवान ना बताते तो कैसे कोई रहस्य समझ पाता? ऐसे ही अपने लोग हैं, अपने लोगों के ऊपर भगवत कृपा है। अब जो भी विधान हो रहा है भगवत कृपा से युक्त हो रहा है। काहू सु कहां जहां प्रभु नाही,
कोई ऐसा स्थान नहीं जहां प्रभु ना हो। तो उनके होते हुए हमारे को जो शारीरिक दंड, जो वाचिक दंड, मानसिक दंड मिल रहा है, वो मुझे पवित्र करने के लिए मिल रहा है। अगर उस दंड विधान में शरीर भी छूट जाता है तो राधा राधा हमें श्री जी की प्राप्ति होगी। शरीर तो छूटना ही है, आज या कल छूटना ही है। निराशा या भक्ति मार्ग में उत्साहहीनता ये बिल्कुल ठीक नहीं है। कोई संशय प्रवृत्ति आ जाना कि अगर भगवान का भजन करते भगवान होते, तो ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत कृपालु भगवान हैं, उनका जितना विधान है वो बड़ा कृपामय होता है। अपने को केवल प्रभु के चरणों में समर्पित करना, शेष बात वो देखेंगे। ऐसा कभी ना सोचे कि भजन करने का फल है कि शरीर निरोग रहे, विपत्ति ना आवे, संकट ना आवे। ऐसा नहीं है। जो हमारे शरीर की रचना जिस कर्म से हुई है उसको वैसा ही भोगना पड़ेगा। भोगने की सामर्थ्य और उससे बेपरवाह होना, ये भजन का फल है। भोगने की सामर्थ्य और उससे बेपरवाह होना, ये भजन का फल है। और शुद्ध भजन का स्वरूप अपने प्रीतम के चिंतन में डूबे रहना है। आज या कल मृत्यु निश्चित है। इन सब बातों को लेकर हृदय में किसी भी तरह का प्रश्नवाचक चिन्ह शरणागति पर खड़ा कर देना, ये परमार्थ के लिए बहुत बड़ी बाधा होगी। भगवत कृपा हर समय हमारे हृदय में उल्लास पैदा करती रहती है। चलो आगे बढ़ो, पीछे हटने की, निराशा करने की कोई कहीं कोई गुंजाइश नहीं। अमंगल नहीं है, यहां प्राण निकल जाना भी मंगल है। ये तो निकलेंगे ही, आज नहीं तो कल निकलेंगे। दुर्दशा तो होगी इस शरीर की, आज नहीं तो कल होगी। पर दुर्दशा होते होते हम ऐसी दशा को प्राप्त हो जाएं कि भगवत स्मरण ना छूटे, प्रभु का चिंतन